equation of x-axis such that y equal to 0, equation of y-axis such that x equal to 2. तो ए पॉइंट मार्क कर लेते हैं -4,3 स्लोप m हाफ 1 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करेंगे, y minus y1 m into x minus x1. Therefore, equation of required line is y minus ये हमारा x1 हो गया पॉइंट, ये हमारा y1 हो गया, y minus 3 m हाफ x minus x1. 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लो, 2y minus 6 इक्वल टू x प्लस 4. राइट साइड में ले जाओ, x minus 2y plus 4 plus 6 equal to 0. So x minus 2y plus 10 equal to 0. That is your required line. Question number 3rd. Point 0 0 है, slope m ही दी हुई है. ठीक है, 1 पॉइंट फॉर्म भी कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y minus y1 m into x minus x1. वही घूम फिर के y इक्वल टू एम एक्स ही आ जाएगा. ठीक, फिर 2,2√3 इंक्लाइन टू द एक्सिस थीटा दिया होगा 75 डिग्री. स्लोप फाइंड आउट करेंगे पहले तो tan थीटा दैट इज इक्वल टू tan 75 डिग्री 45 प्लस 30 डिग्री. टेंजेंट ए प्लस बी का लगा सकते हैं, डायरेक्ट 45 का होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा. इसकी वैल्यू 1/√3, 1 माइनस 1/√3. √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो, तो दैट कम्स आउट टू √3 प्लस 1 √3 माइनस 1. दैट इज 1 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. फार्मूला हमेशा लिखना है आपने बार बार. y माइनस y1 दैट इज योर 2√3, m की वैल्यू √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, x माइनस x1 दैट इज 2. √3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर लो, तो √3 माइनस 1 इंटू y माइनस 2√3 इंटू √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 इंटू x माइनस ट्वाइस ऑफ √3 प्लस 1. कॉन्स्टेंट इधर ही रहने दो, x की टर्म इधर रहने दो, y को उधर ले जाओ. तो ये हो गया बच्चे हमारे पास √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस √3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस ट्वाइस ऑफ √3 प्लस 1. ये वाला पार्ट हो जाके पॉजिटिव 2√3 इंटू √3 माइनस 1 इक्वल टू 0. √3 प्लस 1 इंटू एक्स √3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2√3 माइनस 2 प्लस 2 3 जा 6 प्लस माइनस 2√3 इक्वल टू 0. तो √3 प्लस 1 इंटू एक्स √3 माइनस 1 इंटू वाई प्लस 4 माइनस 4 √3 इक्वल टू 0. नॉर्मली ये कॉन्स्टेंट राइट साइड में अकेले लिख देते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हो 4√3 माइनस 4 दैट इज आंसर. जो दिया है -3 0 हो गया, तो स्लोप -2 दी हुई है. 1 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1. ये x1 है, ये y1 है, तो y माइनस 0 माइनस 2 x प्लस 3 हो जाएगा. y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 6 लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो 2x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0. तो ज़्यादा क्या करना है हमने, स्लोप निकाल लेते हैं. टेंजेंट थीटा tan 30 1/√3 1 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करेंगे. फार्मूला आपको पता ही है, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1. y माइनस 2 m की वैल्यू 1/√3 x माइनस 0
रूट 3 को बेटा उधर मल्टीप्लाई कर लो आप, रूट 3y माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस रूट 3y प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। फार्मूला क्या था अभी, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1। Therefore equation of required line is y माइनस y1 मतलब 1 y2 माइनस 4 माइनस 1 x2 2 प्लस 1 x माइनस x1 y माइनस 1 माइनस 5 बाई 3 x प्लस 1 3 से उधर मल्टीप्लाई 3y माइनस 3 माइनस 5 से करेंगे तो माइनस 5x माइनस 5 लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो हो गया 5x प्लस 3y माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0 तो 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड लाइन। को डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। और जो p हो गया भाई, p लिखते थे हम लोग। एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस अल्फा, मतलब नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन पूछ रहे हैं। उसका फॉर्मूला क्या था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू 5। cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 5। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 या रूट 3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर गिवन दिए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। तो आर हमें ऊपर बनाना पड़ेगा। दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। यहाँ से मीडियन ड्रा करेंगे, आर एस तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। वर्टिसेस लिख लेते हैं भाई। पी के वर्टिसेस दे रखे हैं 2 1, क्यू माइनस 2 3 और आर के वर्टेक्स दे रखे हैं 4 5। आर एस इज द मीडियन, therefore S is the midpoint of PQ। तो मिड पॉइंट का फार्मूला एक बार लिखेंगे जरूर, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो S के कोऑर्डिनेट्स 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 0,2। ठीक है, ये S के आगे इक्वेशन ऑफ लाइन आर एस फाइंड आउट करनी है। तो आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 5, एस के हैं 0 2, ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 y2। 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। पहले फार्मूला लिखेंगे y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस 5, 2 माइनस 5, 0 माइनस 4, x माइनस 4, y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 4, x माइनस 4। नेगेटिव साइन कैंसल, तो y माइनस 5 इक्वल टू 3/4, x माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4y माइनस 20 इक्वल टू 3x माइनस 12। राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और 3x माइनस 4y प्लस 20 माइनस 12 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। इस तरह की सिचुएशन है। ये लाइन एल की इक्वेशन बेसिकली निकालनी है, एक पॉइंट से पास करके जा रही है, दैट इज -3 5। यहाँ पर एक और लाइन है that passes through 2 points B and C। एक के 2 5 मार्क कर लेते हैं और दूसरा पॉइंट जो दिया -3, 6। ठीक, और ये परपेंडिकुलर भी।
ए डी मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले बी सी का स्लोप निकाल लेंगे भाई, स्लोप ऑफ लाइन बी सी। बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 5 और सी के कोऑर्डिनेट दिए -3 6। ये हमारा वही x1 y1, ये हमारे पास x2 y2। इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या है भाई, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। 6 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 1 अपॉन -5 -1। ये आ गई स्लोप ऑफ लाइन बी सी। जो लाइन ए डी है वो बी सी को परपेंडिकुलर है। एज लाइन ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए डी इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ लाइन बी सी। क्यों भाई, क्योंकि हमें पता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, -1। M1 दिया है तो M2 की वैल्यू क्या आएगी, -1/M1। तो वही कर रहे हैं हम लोग। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको M डैश कर लेते हैं। अब एक पॉइंट दिया हुआ है 1.4, या इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म भी बोल देते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म भी बोल देते हैं। फॉर्म का फार्मूला y माइनस y1 m इंटू x माइनस x। y माइनस 5 m डैश की वैल्यू दी हुई है 5x माइनस x3। तो y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस 15। तो उधर जाके बन जाएगी 5x माइनस 5 प्लस 5, तो 20 इक्वल टू 0। ठीक, दैट वाज 10th क्वेश्चन। सेम ही है बच्चे, ठीक है। यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं तो ये परपेंडिकुलर है। पॉइंट्स जो दे रखे हैं 1 0 एंड 2 3। 1 0 दे रखा है, एक पॉइंट है 2 3, इसको ए भी मार्क कर लेते हैं। और द लाइन इक्वेशन लाइन बट डिवाइड इट इन द रेशियो 1:n। तो इस पॉइंट जो डी है, ये जो डी पॉइंट है 1:n में डिवाइड करते हैं। तो एल की इक्वेशन पूछिए बताओ उसमें। तो सबसे पहले भाई डी के क्वांटिटी निकालते हैं, देखो ऐसे सेक्शन फार्मूले से। ए बी 1 0, बी के 2 3, ये डी पॉइंट है जो 1:n में करते हैं। तो आपको सेक्शन फार्मूला पता है 10th क्लास में। तो डी के क्वांटिटीज क्या आ गए, 1 × 2 प्लस n को एक्सपोनेंट n × 1, नीचे सम ऑफ रेशियोज। 1 को y कोऑर्डिनेट से करेंगे 1 × 3 n × 0, नीचे 1 प्लस 1। तो d के कोऑर्डिनेट्स आ गए इधर n इधर 2, n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। सिमेट्री का लिख लेते हैं, इधर 3 अपॉन n प्लस 1। रेस्ट प्रोसीजर सेम है। ए बी का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हमारे पास 1 0 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3। तो भी x1 y1, ये हमारे पास x2 y2। स्लोप का फार्मूला क्या होता है भाई, वही सेम, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। 3 माइनस 0 2 माइनस 1 3/1, दैट इज इक्वल टू 3। रिक्वायर्ड लाइन L is perpendicular to AB, therefore slope of line L equal to -1 upon slope of line AB। भी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको m डैश कर लो, -1/3। therefore equation of line L passing through the point D, जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे ये वाले, n + 2 अपॉन n + 1, 3 अपॉन n + 1, and having slope m डैश जो निकाली थी उसकी वैल्यू थी -1/3 इज। फॉर्मूला लिखेंगे y माइनस y1 m डैश इंटू x माइनस x1।
y माइनस 3 अपॉन n प्लस 1, m की माइनस 1/3 x माइनस x1, n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। पहले तो n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ, n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ये हो गया 3 टाइम्स n प्लस 1 इंटू वाई माइनस 9 माइनस n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस n प्लस 2। एक्स की टर्म को लेफ्ट साइड में ले जाओ तो ये आंसर आ गया हमारे पास n प्लस 1 इंटू एक्स 3 टाइम्स n प्लस 1 इंटू वाई माइनस 9, ये भी उधर माइनस n माइनस 2 इक्वल टू 0। तो n प्लस 1 इंटू एक्स 3 टाइम्स n प्लस 1 इंटू वाई माइनस n माइनस 11 इक्वल टू 0। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, n प्लस 1 से उसे डिवाइड कर देते हैं, तो बन जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू n प्लस 11 डिवाइड बाई n प्लस 1। थोड़ा एक्यूरेट लगेगा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, that is your x by a plus y by b equal to 1, where a is the intercept on x-axis and b is the intercept on y-axis. According to question दोनों intercept same है, it means a equal to b। फर्स्ट में डाल दो वैल्यू b की जगह, फ्रॉम फर्स्ट x by a plus y by a equal to 1, a को मल्टीप्लाई कर लो x plus y equal to 1, हमें a की वैल्यू चाहिए। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, जो लाइन सेकंड है हमारे पास, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट आई थिंक 2 3, अगर 2 3 से पास करके आ रही है तो कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो x की जगह 2 कर दो, y की जगह 3 कर दो, देयरफॉर 2 + 3 = a फ्रॉम सेकंड करके लिख सकते हो। तो a की वैल्यू आ गई 5, पुट दिस वैल्यू इन सेकंड, therefore x plus y equal to 5 is the answer. Equation of straight line in intercept form, x by a plus y by b equal to 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ इंटरसेप्ट मतलब a प्लस b इक्वल टू 9, तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो किसी भी, b इक्वल टू 9 माइनस, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन 9 माइनस a इक्वल टू 1। सेकेंड passes through the point, same situation, passes through the point 2, 2, तो सब्स्टिट्यूट करो, x के 2, y की जगह पे 2 by a 2 upon 9 minus a equal to 1, 2 कॉमन, 1 by a plus 1 upon 9 minus a equal to 1, take the LCM, 9 minus a plus a upon a into 9 minus a equal to 1, a cancel, 9 2 is 18, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 9a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 इक्वल 9a माइनस ए स्क्वायर, कीप इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक 3 and 6, a कॉमन, a माइनस 3 माइनस 6 कॉमन, a माइनस 3, a minus 3 common, a minus 6, a minus 3 equal to 0, a minus 6 equal to, a equal to 3, a equal to 6। दो cases, when a equal to 3, from second x by 3, y by 9 minus 3, 6 equal to 1, 6 से multiply कर दो, 2x plus y equal to 6 is first answer। when a equal to 6,
from second x by 6 plus y by 3 equal to 1. अगेन 6 से एलसीएम है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 6. ये दो पॉसिबिलिटीज है आंसर की. ए मान लेते हैं 0 2. थीटा एंगल दिया हुआ है 2 पाई बाई 3. स्लोप निकालते हैं पहले. tan थीटा tan 2 पाई बाई 3 एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करते हैं इसको. पाई माइनस पाई बाई 3 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है. सेकेंड क्वाड्रेंट that is minus root 3. Therefore equation of line having slope minus root 3 and passing through the point A 0 2 is, first write the formula such that this is x1, this is our y1, y minus 2, m was minus root 3, x minus x1, y minus 2 equal to minus root 3x, or you can root 3x plus y minus 2 equal to 1. That is the first part. The required line, you can mark it 1. Required line is parallel to first. Therefore, slope of required line, we can take L equal to slope of line 1. Its slope m dash, and this is already given minus root 3. Second condition is given, it crosses the y-axis at a distance 2 units below the origin. It means it passes through the point 0, minus 2. Therefore, equation of line L having slope minus root 3 and passing through the point 0, minus y1 m x minus x1 y plus 2 minus root 3x, so we can say root 3x plus y plus 2 equal to 0. That is our second answer. This is the situation. Origin meets the line, let A the perpendicular minus 2, 9, and we have to find the equation of line L. Slope of line OA. Line OA. O के coordinate 0 0 और A was having minus 2, 9, x1 y1, that becomes your x2 y2. Slope that is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. 9 minus 0 minus 2 0 minus 9 बेटा. ओके, ऐसे रहने दो. चलो, अब लाइन क्या दी हुई है? रिक्वायर्ड लाइन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L is perpendicular to OA. Therefore, slope of line L equal to minus 1 upon slope of line OA. कनेक्टिव रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 by 9. Therefore, equation of line, rather required line, having slope 2 by 9 and passing through point A, that is minus 2, 9, is first formula y minus y1 m into x minus x1, y minus 9 m was 2 by 9, x minus x1 मतलब plus 2 हो जाएगा तो 9 से मल्टीप्लाई कर लो. 9y minus 81 2x plus 4, तो आंसर क्या आएगा? 2x minus 9 plus 85 equal to 0. Okay, that was the 15th question, important one. Let us try to solve question number. Length L is a linear function of C.
तो L को आप लोगे टेक L एज y कोऑर्डिनेट एंड C एज x कंसीडर कर बेसिकली 2.4 इक्वेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 क्लियर है। इसको ही छोड़ देते हैं 2.4 में पर इसकी जगह हमारे पास L दिया हुआ है तो हो जाएगा L माइनस L1 L2 माइनस L1 C2 माइनस C1 L माइनस L1 क्लियर। L1 की वैल्यू दी हुई है 1.124.942 L2 की वैल्यू थी 125.134 माइनस 124.942 x C2 माइनस 110 माइनस 20 x माइनस 20 सॉरी C माइनस 20 L माइनस 124.942 लेना बच्चे कैलकुलेशन। ये तो हमारे पास आ गया 90 C माइनस 20 ठीक है। तो L विल बी इक्वल टू 0.192 upon 90 C माइनस 20 प्लस 124.94 ऐसे ही छोड़ दो कोई कैलकुलेशन। दिस इज आंसर 15 कंसीडर डिमांड such that liters as y coordinate and selling price liter rupees per liter as x coordinate। तो x1 x2 यहाँ लिख लेते हैं, इधर y1 y2। x1 की वैल्यू दी है ₹14 पर लीटर कब होती है जब 980 लीटर्स ऑफ मिल्क डिमांड होती है 980 लीटर्स की। और x2 आगे उसने दिया हुआ है ₹16 पर लीटर और 1220 लीटर्स मिल्क चाहिए। 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क पहले तो इसी का निकालते हैं ठीक है। ये डाटा गिवन दिया हुआ है तो 2.4 में यूज कर लेते हैं। 2.4 y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x क्लियर। तो y माइनस 980 इक्वल टू 980 1220 minus 980 divided by 16 minus 14 x minus 14 y minus 980 equal to कितना रहेगा भाई यहाँ से 2240 divided by 2 चलो 2 है 2 से 120 से कैंसिल y minus 980 120x minus क्या करें छोड़ो फिर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं यार। y माइनस 980 120 इंटू एक्स माइनस 40 व्हेन x इक्वल टू ₹17 पर लीटर। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y माइनस 980 120 17 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 360। तो y इक्वल टू 360 प्लस 980 1440 9 3 12 1340 लीटर्स। तो ये इसका आंसर है ठीक है। क्लियर बच्चे ओके। दैट वाज आवर 17th क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट बच्चे। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये हमारी लाइन है एल। ये अगर पॉइंट ए है, यहाँ पर बी है, ये ओरिजिन, इसका जो मिड पॉइंट है पी ए बी। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए पी इक्वल टू ए बी पी दिया हुआ है हमारे पास। क्लियर हो गया। ये सिचुएशन है हमारे पास। हम मान सपोज कर लेते हैं भी ये जो ए है दैट इज इक्वल टू x1
और जो ओ बी है दैट इज इक्वल टू y1. लेट ओ ए इक्वल टू x1 सच दैट, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई, x1, 0 एंड ओ बी इक्वल टू y1 सच दैट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, y1. तो ये हमारे पास हो गया बच्चे x1, 0, ये हो गया हमारे पास 0, y1. अब ऐसे मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लेंगे. ए बी है, ये x1 0 है, इधर 0, y1. पी मिड पॉइंट दिया हुआ है मतलब 1:1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी. बाय मिड पॉइंट फार्मूला पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बच्चे हमारे पास, x1, x कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे दोनों के, x1 प्लस 0/2, 0 प्लस y1/2, p अपॉन x1/2, y1/2. पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो दिया हुआ मिड पॉइंट हमें, किसके इक्वल है, पी के कोऑर्डिनेट्स, तो इसकी वैल्यू दी हुई है ए बी. इसका मतलब क्या हुआ भाई, x1/2 जो है दैट इज इक्वल टू ए, y1/2 है दैट इज इक्वल टू बी. तो x1 की वैल्यू 2a आ गई है और y1 की वैल्यू क्या आ गई है, 2. ये बेसिकली क्या है, इंटरसेप्ट्स ही हैं. तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, वो फार्मूला होता है x अपॉन x इंटरसेप्ट, y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1. इसको मार्केट 1 कर लो यूजिंग फर्स्ट. यूजिंग फर्स्ट मीन x1 और y1 के वैल्यू, तो x अपॉन 2a, y अपॉन 2b इक्वल टू 1. 2 कॉमन है, राइट साइड में मल्टीप्लाई कर लो, तो x बाई a, y बाई b इक्वल टू 2. दैट इज योर आंसर, रिक्वायर्ड लाइन. ठीक है, क्लियर है. सिचुएशन है, ये लाइन L है, ये हमारे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, यहाँ पर कोई पॉइंट है. ये जो पॉइंट है इसको 1:2, और ध्यान रखना 1:2 का मतलब x एक्सिस साइड 1 है, y एक्सिस साइड 2 है. ध्यान रखना इस चीज का, 1:2 में डिवाइड करता है. तो इसको a पॉइंट मार्क कर लो बच्चे, इसको b कर लो, इसको वही हम सेम x1 सपोज करेंगे, इसको हम x2 y1 सपोज करेंगे. तो a के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे हमारे पास x1, 0, तो b के बन जाएंगे 0, y1. ठीक है, क्लियर है. सारा डाटा क्लियर है बच्चे फिगर के अंदर. तो सपोज कर लेते हैं, लेट ओ ए इक्वल टू x1 सच दैट a के कोऑर्डिनेट्स x1, 0 एंड ओ बी इक्वल टू y1 सच दैट b के कोऑर्डिनेट 0, y1. तो सिचुएशन इस तरह से है, हमारे पास a पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, 0, बीच में r पॉइंट है जो hk में डिवाइड करता है 1:2. x एक्सिस साइड 1, y एक्सिस साइड 2. तो दिस इज द b पॉइंट 0, y1. बाई सेक्शन फार्मूला r के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, 1 को इधर मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट से, 2 को इसके साथ. तो r के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू x1 2x1, सम ऑफ रेशो 1+2. 1 को y1 से करेंगे तो y1, 2 इंटू 0 0 अपॉन 1+2. तो r के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2x1/3 y1/3. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं r के, उसकी बेटा वैल्यू गिवन दी हुई है, दैट इज hk. इक्वेटिंग करेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के इक्वल आएगा. तो 2x1/3 इक्वल टू h, y1/3 इक्वल टू k. तो x1 की वैल्यू 3/2h और y1 की वैल्यू 3k. इक्वेशन ऑफ लाइन L इन इंटरसेप्ट फॉर्म. इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x upon x intercept, y upon y intercept equal to 1. Using first करेंगे तो x upon 3/2h plus y upon 3k
इक्वल टू 1, 3 कॉमन है ना, 3 को मल्टीप्लाई कर लो या 2 को ऊपर ले जाओ तो ये हो गया 2x अपॉन एच y बाई के इक्वल टू दिया a 30, b दिया -2, एक c पॉइंट गिवन दिया हुआ है 8,2। इक्वेशन ऑफ लाइन AC, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 30 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 2। दैट बिकम्स x1 y1 दैट इज x2 y2। 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे इसके अंदर। 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 y माइनस 0 2 माइनस 0 8 माइनस 3 x minus 3 y equal to 2 by 5 x minus 3। Okay, clear है? This is the line AC। The given points A, B, C will be collinear if the point B -2 satisfy first such that x equal to -2 y equal to -2 substitute कर दो। -2 equal to 2 by 5 -2 -3 -2 equal to 2 by 5 -5 cancel -2 equal to -2 which is true। Hence given points are collinear। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया।